A very good afternoon to all of you. This is Dr. RUCHI SHIRUDKAR, Founder Director Pediatrics. आज मैं आपको एक बच्ची का केस बताने वाली हूँ। वो एक 5 साल की बच्ची है। उसको रिकरेंटली फीवर, ईयर इन्फेक्शन हो रहा है। उसको ऑलरेडी 3 वीक्स ऑलमोस्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स जा चुका है, 15 डेज का, उससे पहले 5 डेज का। द मोमेंट शी स्टॉप्ड एंटीबायोटिक्स उसको फिर से इन्फेक्शन हो जाता है, हाई ग्रेड फीवर आता है, और ये जो है कंडीशन ऐसे चल रही है। तो ये जो बच्ची है वो मेरी कजिन की बेटी है। शी कॉल्ड मी अप एंड सेड कि आज भी इसको 103 फीवर है, 2 ही दिन पहले एंटीबायोटिक बंद किया है और फिर से फीवर आ गया है। सो आई डोंट वांट टू स्टार्ट विद एंटीबायोटिक्स अगेन, आप कुछ बताइए। तो जब बच्चे को वीडियो कॉल किया, तो पहले तो एक्चुअली उसको वीडियो कॉल पे बात नहीं करनी थी, और मदर वाज लाइक रियली वरिड क्योंकि ऑलरेडी बहुत एंटीबायोटिक जा चुका है। एंड तो मैंने मदर से सिम्टम्स लिए और उसको पल्साटिला दी, जो भी मम्मी ने बताया कि मम्मी चाहिए और रो रही है और ऐसे कुछ सिम्टम्स थे। उसको पल्साटिला 1 वाटर डोज दी। रात को फिर फोन आया कि उसको फिर 6-6 घंटे में पूरे दिन फीवर था और अब तो बहुत बुरी हालत हो गई है। तो मैंने उसको वीडियो कॉल खुद से ही लगाया बच्ची को। तो जो बच्ची है वो लेटी हुई है बुखार में। एंड जब मैंने लगाया तो स्माइल करने लगी। तो मैंने बोला क्या हो गया है, तो बोली फीवर आ गया है। तो बच्ची का जो रिस्पॉन्स है, जो आंसर है, वो जोर से बोल रही थी, फीवर आ गया है, बुखार है, पेट दुख रहा है, ऐसे। तो जो स्पीच थी वो लाउड थी। तो उसकी मम्मी ने बोला आपसे ही ऐसे बात करिए, वरना चुप ही थी पूरे टाइम। नॉर्मली द चाइल्ड इज वेरी बबली, अफेक्शनेट, बहुत बातें करती है, शी लाइक्स टू डू वीडियो कॉल, यू नो। तो अभी जो था वो चुप थी, मतलब मेरे से तो बात कर रही थी, पर मम्मी बोली कि सुबह से जो है ये चुप है, लेटी हुई है। तो मैंने बोला क्या हो गया है, पेट में दुख रहा है और हेडेक हो रहा है बहुत। मैंने बोला, अच्छा आपको तब कल आज सुबह क्यों नहीं बात करनी थी? नहीं, तब मेरा बहुत ही दुख रहा है। मैंने बोला अच्छा ठीक है, क्या करने का मन कर रहा है आपका? तो वो बोली कि बस लेटे ही लेटे रहने का मन कर रहा है, मतलब उठने का मन ही नहीं कर रहा। तो मैंने बोला क्यों नहीं मन कर रहा? आपकी हिम्मत नहीं हो रही उठने की, कि इच्छा ही नहीं है? तो बोली कि नहीं, उठ रही हूँ तो मेरे को चक्कर आ रहे हैं, इसलिए लेटे ही लेटे रहने का मन कर रहा है। ठीक है, और क्या हो रहा है? तो मम्मी ने बताया कि उसके कान और लिप्स बहुत रेड हो गए हैं, और वीडियो में भी दिख रहा था कि लिप्स एकदम रेड हैं उसके। 103 फीवर था तब उसको। तो बोला अच्छा ठीक है, और क्या हो रहा है? तो बोली मैं बहुत दिन से बीमार। मम्मी बोली ये बहुत दिन से बीमार ही बीमार है ना, मतलब तो इसको बहुत सारे प्रिकॉशंस कि ये मत खाओ, तला मत खाओ, और शी इज अ फूडी, तो उसको अब खाने की याद आ रही है। तो मैंने बोला खाने की याद आ रही है, हाँ मुझे चिकन लॉलीपॉप खाना है, मुझे अनहेल्दी खाना खाना है, और मैं बोर हो गई ये खाना खा खा के। तो ऐसे बोल रही थी। तो खाने की याद, तो फूडी है, उसको खाना पसंद है। अच्छा, और क्या मन कर रहा है? और कुछ नहीं। तो बाकी मम्मा ने थोड़ा सा बताया कि चुप ही है, ज्यादा बात नहीं कर रही, पापा बात कर रहे थे तो इरिटेट हो रही थी, पर आपसे अच्छे से बात कर रही है, और इसको स्कूल जाने का बहुत मन है, तो बोल रही है कल मैं स्कूल जा पाऊंगी क्या? इसको स्कूल जाना है। ठीक है, और या दिस वाज द केस। अब जो केस है, आपको बच्चों के केसेस मैंने बहुत सारे शेयर करे हैं, और ये केस स्पेशली मैं क्यों शेयर करना चाहती हूँ कि आपको जो है मिक्स्ड सिम्टम्स मिलते हैं कोई भी केस में। ऐसे क्लासिकल बेलेडोना और क्लासिकल पल्सैटिला बहुत रेयर मिलता है। तो हमेशा आप जो भी आपको सिम्टम मिले उसको रूब्रिक्स में बदल के उसको रिपर्टरी में डालिए, है ना। एक होता है टिपिकल प्रेजेंटेशन और एक होता है मिक्स्ड पिक्चर। तो ये भी जो केस था, अगर मैं लिप्स रेड देखना चाहूँ और वो मम्मी के पास है और उसको स्कूल जाना है क्योंकि स्कूल में मस्ती है, तो मैं शायद बेलेडोना देती। बट मैं ऐसा नहीं करती हूँ, और मैं सब कुछ जो भी डेटा आपको मिले उसको आप रिपर्टरी चार्ट में डालिए। तो मैंने भी डाला कि पेट डिजायर टू रिमेन इन बेड, हेडेक फीवर ड्यूरिंग, स्टमक पेन फीवर ड्यूरिंग, उसको चक्कर आ रहे थे तो वर्टिगो फीवर ड्यूरिंग, और उसको अभी बीमार पड़ रही है, उसको लग रहा है बार बार कुछ ना कुछ हो ही रहा है, तो डिल्यूजन परस्यूड, और उसको भी इस बीमारी में भी खाने की याद आ रही थी। तो हमने लिया गोरमंड की, शौकीन है खाने की, मिसिंग फूड, मतलब से कोई बच्चे खेलना मिस करते हैं, कोई बच्चे कुछ मिस करते हैं। उसको स्कूल जाना था क्योंकि उसको वहां पे अच्छा लगता है, मस्ती होती है, मजा आता है, और उसको पढ़ाई के लिए भी सिंसियर है, उसको कुछ अवार्ड्स मिलने वाले थे, उसको वो भी करना था। तो ये सब सिम्टम्स थे। और वो क्या बोली कि मैं स्कूल गई थी, तब तक मैं बिल्कुल ठीक थी, मैं सेकेंड पीरियड तक बिल्कुल अच्छी थी, और फिर सडनली मुझे गरम गरम लगने लगा और मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये जो है कि
कि मैं अब जैसे जब पेशेंट्स आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब कल रात तक तो मैं बिल्कुल अच्छा था, मैं एक पार्टी में गया था या मेरा एक सेमिनार था, मैं वहां गया था या मैं आराम से टीवी देख रहा था, आज सुबह एकदम से बॉडी दुखने लगी। तो ये जो है जब इंसान पर्टिकुलरली ऐसे बोलता है कि मैं कल तक तो बिल्कुल अच्छा था या सेकेंड पीरियड तक तो मैं बिल्कुल अच्छी थी, तो इसका रूब्रिक होता है वेल फील्स वेरी इल बिफोर फॉलिंग। तो जब आपको और फिर आप रेड लिप्स फीवर ड्यूरिंग या रेडनेस ऑफ स्किन क्योंकि ईयर वगैरह भी रेड थे, फीवर ड्यूरिंग अम्यूजमेंट डिजायर, उसका मन है, या स्कूल, उसको भी स्कूल की भी चिंता हो रही थी तो एंजाइटी स्कूल लेसन्स अबाउट, आप सब लीजिए। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि जब आप एंजाइटी लेसन स्कूल लेते हैं तो सिर्फ दो ही रेमेडीज हैं, लाइको एंड सिलिका, या रेडनेस लिप्स लेते हैं या रेडनेस ऑफ स्किन लेते हैं फीवर, तो कुछ सेट ऑफ रेमेडीज पे जाते हैं। तो जब आपको ये मिक्स पिक्चर मिलती है तो आपका ये काम है कि आप इवैल्यूएशन, व्हिच आई ऑलवेज से कि व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, अ वेल टेकन केस कैन आल्सो फेल। मतलब अगर आप इसको इवैल्यूएट ना कर पाए कि भाई कौन सा सिम्टम को हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, कौन से सिम्टम को हम नीचे लेंगे, राइट। अब जैसे हेडेक फीवर ड्यूरिंग, स्टमक पेन फीवर ड्यूरिंग, ऑलरेडी इतनी दवाइयां खा चुकी है, गैस्ट्राइटिस हुआ होगा, या बुखार में बहुत बच्चों को या बड़ों को हेडेक होता है, तो ये बहुत लोअर आएंगे। तो जो मेरी टोटलिटी थी उसमें मैंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी कि यार मैं सेकेंड पीरियड तक तो बिल्कुल ठीक थी, तो वेल फील्स वेरी इल बिफोर फॉलिंग। सेकेंड, उसको लेटे ही लेटे रहने का मन कर रहा है, वो क्या बोली, मुझे लेटे बेड रिमेन इन बेड डिजायर टू। थर्ड, मैंने गोरमेंट, इसको बहुत, क्योंकि बुखार में भी वो क्या मिस कर रही है, खाना मिस कर रही है, राइट। तो गोरमेंट हमने लिया। और बाकी तो आप रूब्रिक्स ले सकते हैं जो भी आपको दिखे कि रेडनेस, ये तो मैंने बताया कि आप सब लेंगे, पर जो आप इवैल्यूएट में ऊपर लेंगे वो हमने यही ली, वर्टिगो फीवर ड्यूरिंग, गोरमेंट, well feels very ill before falling, and bed desire to remain in bed, and second, मैं देखती हूँ क्या क्या लिया था। बात नहीं कर रही थी वो फीवर में, तो टैसिटर्निटी फीवर ड्यूरिंग, जो नॉर्मली बच्चा बहुत चर्पी है वो अब बात नहीं कर रहा है और वो जवाब जोर से दे रही थी, तो स्पीच लाउड लिया। मेरे को देख के वो मुस्कुराई भी, और उसको लग रहा है कुछ ना कुछ मेरे साथ चल ही रहा है, तो डिल्यूजन परस्यूड। तो यस, ये हमने टोटलिटी बनाई, एंड हमने उसको नक्स वोमिका 200 वाटर डोज दिया। अब सरप्राइजिंगली जब आपको ये बच्चा दिखता है तो आपको टिपिकल नर्व्स पिक्चर नहीं दिखती कि इरिटेबिलिटी क्वेश्चन व्हेन, और जो जिस टाइप का नक्स में नौशिया और ये सब सिम्टम्स आते हैं, ये सब नहीं थे उस बच्चे में। बट स्टिल जब आप इवेल्युएट करते हैं, जब आप सिम्टम्स को ऑर्डर में डालते हैं, तो नक्स आया, नक्स वोमिका 200 वाटर डोज दिया, एंड इतना हाई ग्रेड फीवर होने के बाद भी नेक्स्ट डे मॉर्निंग उसको 5 o'clock हल्का सा 9900 आया। उसके बाद इट्स बीन 2 days, शी इज एब्सोल्युटली फाइन, आउट ऑफ द अक्यूट, राइट। तो द लर्निंग फ्रॉम द केस इज डोंट मेक फिक्स्ड इमेजेस कि नक्स तो इरिटेट ही होगा उससे, क्वेश्चन वो तो बड़े आराम से मुझे जवाब दे रही थी, अच्छे से प्यार से, कि नक्स इरिटेबिलिटी क्वेश्चन व्हेन में ही रहता है, या नक्स का इरिटेबिलिटी नहीं हो तो आप नहीं दे सकते। मैंने बहुत माइल्ड, एक रूब्रिक है सेल्फ कंट्रोल जेंटलमैन, मैंने बहुत माइल्ड यील्डिंग एंड उनको भी नक्स दिया है विद ब्यूटीफुल रिजल्ट्स। हमेशा जो पेशेंट बोल रहा है उसका रूब्रिक कन्वर्जन एंड इवैल्यूएशन, यही की है एक अच्छा रिजल्ट के लिए। मैं आपको एक और केस शेयर करूंगी शॉर्टली, वो भी बहुत ब्यूटीफुल केस है, एंड सिर्फ रिपोर्टरी की हेल्प से और ये नॉलेज कि भाई किस, अभी इस केस में मुझे ये कैरेक्टरिस्टिक लगा कि बीमारी में भी एक तो वो बोल रही है कि मैं पहले बिल्कुल ठीक थी, अब बीमार हो गई, और दूसरा मैं खाना मिस कर रही हूँ और मेरे को चक्कर आ रहे हैं, मेरे को लेटे लेटे रहने का मन कर रहा है। तो ये सबका जो कॉम्बिनेशन था ना, टैसिटर्निटी फीवर ड्यूरिंग, बात जो बच्चा इतना बबली है, चर्पी है, अफेक्शनेट है, वो बात नहीं करना चाह रहा है, या तो 2 days नक्स वोमिका 200 वाटर डोज दिया गया एंड शी इज एब्सोल्युटली फाइन। मैं चाहती हूँ आप लोग भी सही सिम्टम को रूब्रिक में कन्वर्ट करना सीखें। और सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, 2 मिनट जब भी केस लें, इंस्टेड ऑफ जंपिंग टू अ मेडिसिन, 2 मिनट लीजिए और सोचिए कि यार इस केस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा, इस केस में मैं किस चीज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दूं। अगर आप इवैल्यूएशन सीख गए कि किसको वैल्यू देना है, तो आप अपनी प्रैक्टिस में कितने भी अक्यूट सॉल्व कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे बोलते हैं कि बच्चों के अक्यूट्स बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं, तो आई एम शेयरिंग सो मेनी अक्यूट्स, आई होप यू ऑल लर्न फ्रॉम इट, एंड यस, नेक्स्ट टाइम हम
आपको बहुत सारा ये भी बताएंगे कि हम रूब्रिक सेशंस में क्या कर रहे हैं। 17 सेशंस वी हैव ऑलरेडी डन। वी आर स्टडिंग रूब्रिक्स फ्रॉम A to Z एंड इट्स अ ब्यूटीफुल वे टू स्टडी। आई फील नो बुक हैज बीन एबल टू जस्टिफाई कि हमने रूब्रिक्स कैसे लेने चाहिए, एंड आई पर्सनली फील दिस इज द बेसिक थिंग फॉर अ गुड प्रैक्टिस, राइट? अगर आपको माइंड के तरीके से प्रैक्टिस करनी है। So thank you. Keep studying. Make right rubrics. Read your repertory. That is very very important. आपको पता होना चाहिए कि जो symptom बच्चा या adult बोल रहा है वो आपको exactly repertory में कहाँ मिलेगा। तो आप अपनी repertory को अच्छे से पढ़िए, आपको ढूंढना आना चाहिए और evaluation की knowledge रखिए, right? Thank you so much.